वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो लीजिए, ये है सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मुद्रा के हरिद्वार वेकेशंस में उसकी नानी के घर। तो आज हम आए हुए एक मॉल में, और हरिद्वार में ही ये मॉल है, पेंटागन मॉल। बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रही है सारी चीज़ें और बहुत इन्जॉय कर रही है, जैसे कि सारे बच्चे ही करते हैं। मॉल में आना सब बच्चों को बहुत पसंद होता ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया उनको मिल जाता है घूमने के लिए, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, गेमिंग्स, बहुत सारी चीज़ें वो एंजॉय कर रही थी। मुझे वो लेकर घूम रही थी जहाँ भी जा रहा था उसको वो मुझे लेकर जा रही थी। बहुत एंजॉय किया, और आगे आप बहुत इंटरेस्टिंग क्लिपिंग्स देखेंगे इस ब्लॉग में। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में खिलते हो जैसे, बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया। महक जाऊं मैं बन के बाबरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, महक जाऊं आज तो ऐसे, फूल बगिया में खिलते हो जैसे, बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया। महक जाऊं मैं बन के बाबरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। सो फ्रेंड्स, मॉल के बाद अब हम आ चुके हैं पार्क में, जो कि उसकी नानी के घर के पास ही एक पार्क है बच्चों के लिए, और बहुत सारे राइड्स हैं यहाँ पर। इवनिंग हो चुकी है और ये उसका फेवरेट झूला, जिस पर ही वो हमेशा बैठना चाहती है और उसके ऊपर से वो उतरना ही नहीं चाहती। नानी के साथ एंजॉय कर रही है, और थोड़ी देर के लिए हम पार्क में रुकेंगे, क्योंकि काफ़ी डार्क हो चुका है। मॉल से लौटने के बाद काफ़ी अंधेरा होने लगा था, और बस थोड़ी देर घूमने के बाद पार्क को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम घर जाने वाले हैं। और नेक्स्ट इवनिंग हम जहाँ जाने वाले हैं उसकी क्लिपिंग आप आगे देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और कलरफुल जगह है। सो फ्रेंड, दिस इज़ द प्लेस जिसके बारे में आपको बता रही थी। अभी आप जहाँ जहाँ ये वीडियो देखेंगे, ये व्लॉग देखेंगे, आपको सिर्फ कलर्स ही कलर्स दिखाई देंगे। बहुत ही प्यारा एक ये आश्रम है हरिद्वार के मेन एक कह सकते हैं उपनगर कनखल में। और यहाँ आपको एक से एक सुंदर स्टैचूज देखने को मिलेंगी। ये रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू है। बहुत ही प्यारी सी जगह है, और मुद्रा बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ आकर। पहले भी आ चुकी है, पर तब वो बहुत छोटी थी। और ये देखिए, ये दांडी यात्रा का सीन है। बच्चों को बताने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है यहाँ, और उसको बताना नहीं पड़ रहा था। ये समुद्र मंथन का सीन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये काली माँ, और बहुत ही कलरफुल है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए थे, और मुद्रा को बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आगे चलना है। वो खुद हमें गाइड कर रही थी। और आप देख पाएंगे कि मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप जब भी कभी हरिद्वार आएँ तो आप कनखल में आएँ। और यहाँ एक आश्रम है पायलट बाबा के नाम से, और
जिनका नाम काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। और स्पेशली मैं मुद्रा को यहाँ के कलरफुल स्टैचूज़ और जितना भी ये लोगों ने बनाया हुआ है वो सब दिखाने के लिए लेकर आई थी, स्पेशली एंड फॉर यू ऑल्सो। सारी जितनी भी हमारी माइथोलॉजिकल हम लोग जितने भी कैरेक्टर्स जानते हैं सब आपको यहाँ मिलेंगे, एक भी आप मिस नहीं करेंगे। और बहुत ही प्यारी जगह है टाइम स्पेंड करने के लिए। 2-3 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए एक बहुत ही ज़्यादा हाइटेड शंकर जी का स्टैचू है, बहुत ही प्यारा और बहुत कलरफुल जगह है आई मस्ट से। और ये देखिए बहुत बड़े पहले शिवलिंग और फिर ऊपर शिव जी हैं। और यहाँ देखिए आप नंदी बाबा कितने बड़े साइज में इन्होंने स्टैचू बनाए हुए हैं यहाँ। और आप रियली जब आप वहाँ जाकर घूमेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मुद्रा भी बहुत एंजॉय कर रही थी। सारे स्टैचूज़ बहुत ही लाइवली हैं सब कुछ वहाँ, बहुत इंटरेस्टिंग जगह थी, हमने काफ़ी एंजॉय किया। और नीचे सब ये देखिए जो उनका फूट है वहाँ बैठ के वो क्लिक करवा रही है फ़ोटो। उसको बताना नहीं पड़ता है कहाँ कहाँ बैठना है, कहाँ घूमना है। तो ये देख रही हैं आप केव स्टाइल में सारी गैलरीज बनाई हुई हैं, जैसे कि रियल केव हो। ये एक बैलगाड़ी थी, उसके ऊपर उसको बैठना ही था, वो कहने की ज़रूरत नहीं थी। और मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया। ये एक देख पा रहे हैं आप क्या सीन है, बताने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी एंड पार्वती जी जो कि लाइफ साइज स्टैचूज़ हैं वहाँ पर सारे। और आगे आपको एक बहुत ही प्यारा स्टैचू मैं दिखाऊंगी जो कि मेरा फेवरेट सीन है महाभारत का, गीता सार का। ये जो कृष्ण और अर्जुन का जो एक सीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद भी आता है। वो वहाँ भी बैठ गई है, देखिए कितना एंजॉय कर रही है। ये यहाँ पर दिखाई हुई हैं जल परियाँ, जिसमें कि अभी फाउंटेन बंद किया हुआ था क्योंकि अभी कोरोना टाइम के वजह से ये सब चीज़ें क्लोज़ कर दी गई थी। तो फिर से स्टार्ट किया है और अभी सब चीज़ें फिर से स्टार्ट होंगी। ये सो फ्रेंड्स आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये ब्लॉग। और ये देखिए कितने क्यूट वेरी स्मॉल, ये क्या है पता है, ये है कटहल, जैक फ्रूट जिसे हम हिंदी में कटहल कहते हैं। हम इंडियंस की बहुत ही फेवरेट एक वेजिटेबल है। और ये यहाँ पर कटहल के बहुत सारे पेड़ हैं। ये देखिए इसका फ्लावर और ये स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे से कटहल। ये यहाँ बहुत सारे ट्रीज़ अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हैं। और देखिए बहुत सारा भी मैंने जो आपको पीछे क्लिपिंग दिखाया था, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं यहाँ पर, रियल एनिमल्स। ये तो स्टैचू है जिराफ का। और बहुत सारे रियल एनिमल्स हैं छोटे बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए। रैबिट्स हैं, डक्स हैं, ऑस्ट्रिच भी हैं और बहुत पिजन्स भी हैं। काफ़ी सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक आश्रम है। हरिद्वार में आपको ऐसी ही चीज़ें बहुत मिलेंगी। ये मुद्रा अपनी आंटी के साथ है, वही उसका फेवरेट झूला, उसे एंजॉय करना था ना तो उसको बैठना ही था।
तो अकेले नहीं बैठ रही थी, तो फिर हम सारे के सारे उस झूले का आनंद लेने लगे। मैं भी बैठ गई थी, छोटा बच्चा बन गई थी थोड़ी देर के लिए। और यही सारी चीज़ें होती हैं जब हम अपनी रेगुलर एक रूटीन लाइफ से थोड़ा सा टाइम अपने लिए चुरा कर, और जो अपने आसपास चीज़ें होती हैं उनको एक्चुअली एक्सप्लोर करते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर वो यादें ही होती हैं जो हमें वापस से एनर्जी देती हैं आगे की लाइफ के लिए। दक्षेश्वर महामंदिर, और ये दक्ष है जिसको आमतौर पर लोग दक्ष का मंदिर भी बोलते हैं। ये है कनखल, हरिद्वार में। और ये हर की पौड़ी के बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस एक जगह है, या फिर कह सकते हैं कि गंगा घाट है, वो यही है। ये आप देख रहे हैं शिव शंकर और पार्वती जी की स्टैचू थी। ये वहाँ का अंदर ही मंदिर में स्मॉल एक छोटा सा मार्केट है, जहाँ पर आप पूजन सामग्री या फिर छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले सकते हैं। ये एक रत्न और जेम्स की एक शॉप थी जो कि हमारे एक नोन है, उन्हीं की है। इस तरह की बहुत शॉप्स आपको हरिद्वार में तो मिल ही जाएंगी। और यहाँ पर हम लोग कुछ बातचीत कर रहे थे, हमारे एक नोन है, उनसे मिलने आए थे हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुद्रा की और मेरी दोनों की ही ननिहाल हरिद्वार है। तो ये देखिए यहाँ के मार्केट जो कि मंदिर के कैंपस में अंदर ही है। यहाँ पर आपको सब तरह के जेम्स, स्टोन्स और वहाँ की जो भी लोकल एक क्राफ्ट है वो सब मिल जाएगा। ये दक्ष प्रजापति का मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है हरिद्वार में, बहुत ही बड़े एरिया में है ये। और इस वक्त क्योंकि इवनिंग का टाइम है तो ये आरती का समय है, अभी आरती की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ जो सामने की तरफ दूसरे एक मंदिर है उसकी क्लिपिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि दक्ष प्रजापति का मंदिर शाम के टाइम इस वक्त थोड़ा सा क्लोज करते हैं, वो अंदर सारी पूजा की और आरती की तैयारियां करते हैं, इसलिए यहाँ पर अभी चैनल क्लोज रहते हैं। तो हम बाहर से एक्सप्लोर कर रहे थे थोड़ा, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, दर्शन करवाऊंगी। ये नंदी बाबा दिख रहे हैं आपको, और ये हैं शिव जी की पिंडी जो कि बहुत ही ज़्यादा सिद्ध है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। जो भी लोग हरिद्वार एक दो बार आए हैं वो ज़रूर जानते हैं दक्ष प्रजापति का मंदिर। और अब हम चल रहे हैं गंगा घाट की तरफ, जो कि दक्ष घाट कहलाता है। दक्ष जो कि शंकर जी की जो पत्नी है सती, उनके पिता के नाम का ये जगह है, उसी के नाम से ये मशहूर है। यहीं पर पास में सती कुंड भी है जहाँ पर सती माता अग्नि को समर्पित हुई थी। ये देखिए कितना सुंदर गंगा घाट। और अभी क्योंकि कुंभ चल रहा है तो यहाँ पर टेम्परेरी थोड़े से ब्रिज बनाए गए हैं, क्योंकि पब्लिक काफ़ी हो जाती है, बहुत रश हो जाता है। और ये आरती का समय है तो इसलिए हम बाहर हैं, लेकिन मंदिर के अंदर काफ़ी रश है क्योंकि सब लोग आरती में हैं। और देखिए हमारा फेवरेट पास टाइम, गंगा जी में अच्छे ठंडे ठंडे पानी में पैर डाल के बैठना। इवनिंग का समय है, ये बहुत इन्जॉय किया हमने। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। आगे ही ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हमने और कहाँ कहाँ घूमा वो ब्लॉग्स अभी आने बाकी हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।